जय श्री राधे राधे। जय श्री गुरुदेव नमो। जय श्री गुरुदेव नमो। भक्ति की आज की इस श्रृंखला में हम स्वर्ग और नर्क के विषय में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आप उसे ग्रहण करें और थोड़ा ये भी आप कोशिश करें कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है या हो रहा है, उन बातों पर विचार करें और थोड़ा अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें और उन पर अमल करें तो अति उत्तम रहेगा। तो मित्रों, भक्तों, स्वर्ग नर्क क्या है? ये दो पहलू होते हैं। इन दोनों पहलुओं को जानने के लिए हम इसमें से एक पहलू उठाते हैं। कोई भी दो पहलू हों, दुख सुख, पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क, तो दूसरे की व्याख्या अपने आप हो जाती है। तो अब क्या है कि हम इसमें से स्वर्ग को लें या नर्क को लें, तो हम चलो नर्क को ही ले लेते हैं। क्यों? कि ये ज़्यादा कठिन पड़ता है लोगों के लिए। तो स्वर्ग नर्क की जो बातें हम लोग किया करते हैं सामान्य जन, तो स्वर्ग में मतलब अच्छा, सुख, आनंद और सुख की अनुभूति और कल्पना ऐसी कि जिसमें कोई तकलीफ ही ना हो, यानी स्वर्ग लोक। और नर्क जिसमें सारे दुख हों, बहुत परेशानियां हों, बहुत कष्टों का सहन करने का समय हो, उसको हम नर्क की संज्ञा देते हैं। तो हम नर्क लेते हैं। तो वैसे श्री कृष्ण जी ने गीता में जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तो आप उससे जो भी समझते हो, मैं नहीं समझता आप क्या समझते हैं, पर मैं जो समझता हूं उसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यानी हवा में जाकर, यानी हवाई जहाज के ऊपर बैठ के या किसी यान पर बैठकर ऊपर चला जाए और पृथ्वी को देखे, यानी उसके पास दिव्य दृष्टि हो अगर, और पृथ्वी को देखे, तो उसे वो विराट रूप दिखाई देगा जो अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान में दिखाई दिया था। कैसे? कि पृथ्वी पर एक ही समय में, एक ही क्षण में सारे कार्य वो हो रहे हैं जो अर्जुन ने एक ही क्षण में देखे थे। कौन कौन से? कहीं सिद्ध लोग, भक्त लोग नहा धोकर पूजा कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कब से? 4 बजे से। कहीं मातम मना रहे लोग, मौत हो गई है। कहीं बच्चा पैदा हो रहा है किसी के, कोई ऋषि मुनि अखंड समाधि लगाए हुए बैठे हैं। कहीं शादी की तैयारियां हो रही हैं। कोई कपट की भावना से कपट के प्रोग्राम बना रहा है। कोई दान करने के लिए कल का प्रोग्राम बना रहा है। कोई आज क्या क्या दान किया, आज क्या क्या भलाई की, और क्या क्या हम दया कर सकते हैं अपाहिजों के प्रति, गरीबों के प्रति, कोई ये कर रहा है। कोई भगवान की मूर्तियां बना रहा है, कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई होम कर रहा है। तो ये हम कहां से देख रहे हैं? ऊपर से। जबकि ऊपर जाके पृथ्वी का छोटा रूप हमें दिखाई देगा। वो क्या होगा? अर्जुन ने जैसे ईश्वर को विराट रूप में देखा था, जस्ट उसी तरह आपको पृथ्वी पर ये सारे कार्य एक ही क्षण में होते दिखाई देंगे। कहीं बैंड बाजा बज रहा है, कहीं अर्थी उठ के जा रही है, कहीं चिता जल रही है, कहीं बच्चा पैदा हो रहा है, कहीं बच्चा पैदा होने की खुशी मना रहे, कहीं बर्थडे मना रहे, कहीं बीमार है आदमी तो वहां उसके घर वाले रो रहे, पत्नी बच्चे जो भी, माता पिता, ये सब दुख मना रहे। ये सब नर्क है। तो अब इस विराट रूप में नर्क और स्वर्ग दोनों देखने को मिलता है। तो नर्क में वो है कि जिस परिवार में बीमारियां घर कर रही हों, व्यसन घर कर रहे हों, दुखों का भंडार लग जाता है उसमें। कैसे? कि कुकर्म करने से हमेशा दुख ही आते हैं। इनको दूर करने का उपाय ये है, भगवान की भक्ति करे, अच्छे विचार लाए, नियम से उठे, नियम से जागे, नियम से सारे कार्य करे, खुशी खुशी, और अपना जीवन यापन करते हुए, ईमानदारी से धन कमाते हुए अपने जीवन का यापन करता चले। क्योंकि जो भी आप कमाएंगे वो सब यहीं रहेगा, केवल नाम बदलेगा। कल तुम्हारे पिताजी का था, आज तुम्हारा हो गया, कल तुम्हारे पुत्र का हो जाएगा, फिर नाती का हो जाएगा। ज्यादा पैसा है केवल बैंक में रहेगा, आपके काम नहीं आएगा। जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है वो भी सब यहीं रहेगी। इसलिए आप केवल अंत समय में तो अपना सुधार कर सकते हैं, स्वर्ग की कामना कर सकते हैं कि स्वर्ग हम कैसे भोगे, नर्क से हम कैसे बचे। और सबसे पहला तो ये
पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख हो पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये चारों चीज ऐसी हैं जो ये चारों जिसके पास हैं उसके पास नरक भोगने का कोई स्थान ही नहीं, केवल स्वर्ग ही स्वर्ग भोगेगा। इसी प्रकार व्यक्ति को इन चीजों पर, इन विचारों पर सोचना चाहिए और करना चाहिए। मगर अधिकांश जो हमने पहले कर चुके हैं उसका तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अब उसका भी इंतजाम है। जैसे आपने किसी से कर्जा पहले, बहुत पहले लिया है, तो आप उसका कर्जा दे दो, मामला समाप्त। इसी प्रकार नरक से बचने का यही उपाय है। यदि आपने किसी के साथ कुछ किया है तो उसका भुगतान कर दो। अब ये छोटी छोटी बातों पर, एक फुट की मेड़ पर, 1 फुट की दीवार पर, एक नाली पर, इन पर हमारा इतना झगड़ा हो जाता है कि आदमी मर जाते हैं और सालों साल मुकदमा चलता रहता है। केवल 2 शब्द में इतना कितना भी बड़ा कार्य हो, केवल 2 शब्द में ये समाप्त हो जाता है और हम उसमें पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पूरी अपनी कमाई हुई दौलत लगा देते हैं, हासिल कुछ नहीं होता, अंत में मर जाते हैं, वो स्थिति वहीं रहती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमको उन चीजों को उपयोग में लाना चाहिए, अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। वो कौन सा शब्द है ऐसा? जब व्यक्ति से कोई गलती हो जाए, या एक विरक्ति की भावना भी थोड़ी रखनी चाहिए, या गलती हो जाए, या फिर वो ये सोचे कि मुझे ये विवाद नहीं बढ़ाना, तो केवल एक ही शब्द ऐसा है कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें। आपको चाहिए आप ले लो बस। और एक इससे भी गहरा, अति उत्तम और बहुत ही शक्तिशाली है कि आप उसके पैर छू लो। इसमें आपका रत्ती भर भी कुछ घटने वाला नहीं है। आप अहंकार में हैं, वो भी अहंकार में है, वो अज्ञानी है, आपको अगर ज्ञान है, आप अगर छोटे के भी पैर छुएंगे तो आपके पास शक्ति का इतना बड़ा भंडार होगा जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि यदि आप किसी छोटे व्यक्ति के अपनी गलती मान के पैर छूते हैं तो आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके चारों सटे रिश्तेदारों में इतनी बड़ाई होगी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, और सभी लोग ये कहेंगे कि कितना सज्जन व्यक्ति इतना बुजुर्ग होके एक बच्चे के पैरों में पड़ के एक छोटी सी बात के लिए माफी मांग रहा है, और वो सामने वाला व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त नहीं करके जिसे वो सालों साल से लड़कर ले रहा था, वो आपको स्वतः ही दे देगा। और आप तो अपने मन से ये स्वीकार कर चुके हैं कि मुझको ये नहीं चाहिए। अब बात ये आती है, और दोनों में इतना प्रेम होगा, वो भी हो सकता है भावुक होकर रोने लगे, और हो सकता है आप भी, और आप गले मिल जाओ, उससे दुश्मनी का भाव बिल्कुल कतई निकाल दो। आपका जीवन देखो स्वर्ग के पथ पर कैसे चलता है। मित्रों, ये स्वर्ग और नरक की परिभाषा है। वैसे नरक भोगने के लिए तो कोई विकलांग हो गया है, कोई बीमार चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ों में पड़ा है, कोई मुकदमेबाजी में फंसा है, ये सब हैं नरक के रास्ते और नरक भोगने के तरीके और नरक की संज्ञा। स्वर्ग में सर्व आनंद ही आनंद है, कोई प्रकार का कष्ट नहीं, न शारीरिक कष्ट, न आर्थिक कष्ट, न रहने का कष्ट। आनंद मंगल है, सर्व साधन उपलब्ध हैं। उनका उपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वर्गवासी होता है। इसी प्रकार जिस तरह हम स्थूल शरीर से स्वर्ग भोगते हैं और नरक भोगते हैं, सेम उसी तरह हमारा सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जब जाता है तो स्वर्ग लोक में इन्हीं संज्ञाओं, जो मैंने अभी संज्ञा बताई है स्वर्ग नरक की, इन्हीं संज्ञाओं को लेकर आप विचार करें। वहां भी वही उस सूक्ष्म शरीर को कष्ट भोगना पड़ता है, उसका नाम नरक है, और सुख भोगेगा तो उसका नाम है स्वर्ग। इसीलिए आप लोग सभी अपने ऊपर विचार करें और उसको ध्यान से अपने जीवन में उतारें। जय श्री राधे राधे राधे। जय गुरुदेव नमो, जय नमो नमो गुरुदेवाय नमो।